दाई खूब दहेज दिए महाराज। और दहेज देने के बाद क्या कहे, हे भोलेनाथ मैं आपको क्या दे सकता हूँ। हम लोग भी कहते हैं महाराज आपको क्या दे, आरती करते हैं तो कहते हैं ना, तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, मैं क्या दे सकता हूँ तेरा, तुझको वर पड़ क्या लागे मेरा। लेकिन जब आरती तो कर लिए, आरती की बारी आई, जेब में हाथ डाले कहीं 10 का नोट निकल गया तो उसे रख करके 1 का सिक्का ढूंढ के आरती लो। हम लोग भी कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और जो कहता है करता नहीं है। फिर महाराज कबीर साहब कहते हैं, करता कहता है करता नहीं, बातें तेरी लबार, एक दिन ठोकर खाएगा साहब के दरबार। यहाँ लबरई चले भैया, यहाँ खूब झूठ झूठ बोलो, कहो कुछ और करो कुछ और, लेकिन भैया वहां तो नहीं चलेगी। जो रहे यथार्थ रहे, दिखावा ना रहे। दिखावा तनिक भी ना रहे महाराज, क्योंकि भगवत प्राप्ति में दिखावा ही सबसे बड़ा बाधक है, कपट ही सबसे बड़ा बाधक है। श्रीमुख की बाड़ी है, भगवान कहते हैं भैया यदि मुझे प्राप्त करना चाह रहे हो, मुझे अपने मन में बिठाना चाह रहे हो, तो पहले साफ सफाई थोड़ा कर लो, बढ़िया पोछा ओछा लगाओ, झाड़ू वाड़ू लगाओ। मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छोड़ो छलावा छोड़ो, जो हो यथार्थ हो। लेकिन महाराज कलयुग में तो महाराज सब झूठे झूठे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? गोस्वामी जी महाराज। कलयुग में सब झूठ, लेन देन भी झूठा हो जाता है, झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चबेना, सब झूठ पे महाराज। जो हो यथार्थ हो, दिखावा ना, तनिक भी दिखावा नहीं है। हाथ जोड़ करके कहे महादेव मैं आपको क्या दूं, आपको पूर्ण हो, आपको इस सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है चरण पकड़ लिए। शिव जी ने कहा कि आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसा मत कहिए, शोभा नहीं दे रहा है। आप तनिक भी चिंता ना करें महाराज, आप जो दिए हैं हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप दिए स्वागत। देखो
कहते हैं कि लड़की वाला गरीब होता है, यही है ना, प्रचलित है कि लड़की वाला गरीब होता है। अच्छा बताओ, मांगता कौन है? धनी मांगता है कि गरीब? नहीं, सत्य बताओ, गरीब मांगेगा ना? अरे भाई, जिसके घर नहीं होगा वही तो मांगेगा, जिसके घर भरा पूरा है वो क्यों मांगेगा? याचना तो वही करेगा जिसको आवश्यकता होगी। तो गरीब लड़की वाला नहीं, लड़का वाला होता है। लड़की वाला तो दे रहा है मुंह मांगी रकम। शिव जी कहे ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो दिए उसका स्वागत है, हमें इसकी कोई भूख नहीं है। मैना ने हाथ जोड़ लिया, नाथ मैंने आपको भला बुरा कहा, आपका स्वागत नहीं कर पाई, आपकी महिमा को नहीं जानी, आपके स्वभाव को नहीं जानी, आपके प्रभाव को नहीं जानी, आपकी चरित्र को नहीं जानी। मुझसे अपराध हुआ, लेकिन इस अपराध का दंड मेरी पुत्री को मत देना। तो मेरी प्राण है, और हे महादेव, मेरी पुत्री, ये महाराज आप इसे अपने घर की दासी समझिएगा, टहलने समझिएगा। हे नाथ, यदि कोई इससे अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो समझो कि गलती इसकी नहीं है, गलती मैना और हिमालय की है। मैना और हिमालय ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे, इसलिए ये गलती कर बैठी, अपराध कर बैठी। इसे निर्दोष समझना। जीवन में कभी भी अपराध करे तो समझो कि इसके माता पिता इसे उचित सुंदर संस्कार नहीं दिए। बातें तो सत्य है। आई संतान उसी साँचे में ढलेंगे जिस साँचे में आप ढालेंगे। आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं, किस संस्कृति में उन्हें पाल रहे हैं, आप परिणत हैं। महादेव ने समझाया, मैया ऐसा मत, वो तो मेरे घर की लक्ष्मी है, आप दासी कह रही हो, वो तो लक्ष्मी है, ऐसा मत करो। दोनों समझाए। ऋषियों ने कहा, महाराज अब विदा होने का समय आ गया है, विदाई कीजिए। विदाई की बात जब सुने हिमालय मैना रोने लगे, सारे औषधि प्रस्थ के लोग रोने लगे। मैया मैना पार्वती को अपने गोद में बिठा करके और शिक्षा देने लगे कि बेटी, जा रही हो महादेव का पूजन करना। नारी के लिए पति को छोड़ करके कोई और धर्म नहीं है। भैया शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आया है कि भगवान को प्रणाम करे ठीक है, लेकिन पहले पति को प्रणाम करे। स्त्री को तो पति को छोड़ करके किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए महाराज, यहाँ तक निषेध है। लेकिन यदि उसकी मनसा अशुद्ध है तो कोई बात नहीं। कहते हैं, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा।
हे पुत्री, शिव के चरणों में पूजन करना। यहाँ एक बात ध्यान दें, कंपटीशन होगा। चलो नारायण बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। मैया ने कहा कि हे पुत्री, पति की पूजा करना नारी का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो क्या है? बोले पति की सेवा। अच्छा, अब विचार करो तो मैया मैना के उपदेश में और मैया सुनैना के उपदेश में थोड़ा सा अंतर है। क्या? मैया सुनैना ने कहा कि सास ससुर गुरु पूजा करे हो। प्रथम क्यों? पहले सास ससुर, फिर गुरु, आचार्य, संत, भगवंत और फिर पति। पति रुख लख आयस अनुसर हो। पूजन की बात नहीं आई, उसके रुख को, उसके भाव को समझो, उसके हृदय की धारणा को समझो। लेकिन यहाँ कहती है कि पति की पूजा करो। ऐसा क्यों? भैया यहाँ सास ससुर है ही नहीं है, यहाँ तो सास ससुर है ही नहीं। मैया ने शिक्षा दिया, नेत्र से झरझर झरझर अश्रुधार बह रहे थे। मैया ने कहा कि विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया, क्यों स्त्री को बनाया? स्त्री हमेशा दूसरे के अधीन रहती है। लोग कहते महाराज स्त्रियों को छूट दिया जाए, वो स्वतंत्र हैं। देखो ये गड़बड़ है, गलती है। शास्त्रानुसार स्त्री स्वतंत्र नहीं होती है। स्वतंत्रता स्त्री के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, उसे जो आवश्यकता हो, जो इच्छा हो, उसकी सब कुछ करो, लेकिन मर्यादा में रह करके। उसे सब कुछ करने का आज्ञा दो, लेकिन मर्यादा में रह करके, शास्त्र के अंदर ही, शास्त्र के बाहर नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व में जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कई ऐसा वर्णन है महाराज, जो शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रह सकती, वो गलत है। गलत नहीं है महाराज, अच्छा है। और आज स्त्री बहुत आगे है और पहले बहुत पीछे थी, तो ये समझिए महामूर्ख है। वो महामूर्ख है भैया। आज तो कम है, इसके पहले हमारी सनातन धर्म की जो स्त्रियां हैं वो महाराज पुरुषों से भी आगे थी। माताओं में वो सामर्थ्य था जो पुरुषों में नहीं था महाराज। भगवान को भी अपने उदर में धारण कर ले, ये कैसे संभव था? सामर्थ्य था तभी ना। सूर्योदय को भी रोक दी। ऐसा कई घटनाएं महाराज, बहुत घटनाएं ऐसी हैं। सूर्योदय नहीं हो पाए महाराज। आज किसी में सामर्थ्य है सूर्योदय होना रोक दे, किसी में है सामर्थ्य, लेकिन महिलाओं में था। पढ़ी लिखी नहीं थी महाराज, एक एक से पढ़ी लिखी थी, एक एक से विद्वान थी, विदुषी थी। क्या पढ़ना है ये विचारणीय है। हमारी पूर्व जो माताएं थी वो महाराज ऋषियों से शास्त्रार्थ की हैं। कई घटनाएं हैं ऐसे, तो बिना पढ़े लिखे। लेकिन पढ़ना क्या है ये मायने रखता है। सब नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है वो पढ़ो। शास्त्रानुसार जीवन जियो भैया, जीवन पूरा यज्ञमय रहेगा।
सुखमय रहेगा। शास्त्र के विरुद्ध जाओगे तो महाराज फिर तो वही दुर्दशा होगी। पहले लोग कहते थे अरे हिंदुओं को देखो बड़ा छुआछूत है, बड़ा छुआछूत है। कोरोना आया तो हिंदू क्या, मुस्लिम का, सिख क्या, ईसाई का, सब छुआछूत में आ गया। हमारे यहाँ जो भी बनाया गया, जो नियम रखा गया, वो कुछ विचार करके रखे। वो गुण है, दोष नहीं है। बोले महाराज स्त्री जो है, स्त्री जब मायके में थी तो पिता के अधीन, ससुराल में गई पति के अधीन, और जब वृद्ध हो गई, पति भी वृद्ध हो गया तो पुत्र के अधीन। स्वतंत्र कब है? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अधीन है किसी के अधीन, तो ऐसा हो कि उसे कारागृह में रख करके उसे प्रताड़ित किया जाए। ना ना, लक्ष्मी है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये और कोई नहीं कहा, केवल सनातन संस्कृति कहती है कि जहाँ स्त्रियों का पूजन होता है, जहाँ उनका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। मैया ने कहा कि विधाता ने स्त्री को बनाया क्यों? कत विधि सृजी नायर जग माही, पराधीन सुख सपने नाही। सपन में सुख नहीं है। नारायण जब मैया विकल हो गई, रोने लगी, अधीर हो गई, तो वहां के जो लोग थे सब समझाए कि मैया धैर्य रखो, ये जगत का नियम है, ये जग का व्यवहार है। एक ना एक दिन तो पुत्री को विदा ही करना पड़ता है, इसलिए धैर्य रखो, अधीर मत हो। समझाएं। विदाई होने लगी। मैया मैना हिमालय पार्वती को हृदय से लगा करके रोई। जब शिव जी आगे बढ़े, पीछे पीछे हिमालय, मैया मैना पीछे पीछे चलने लगे। महादेव ने कहा कि आप धैर्य रखिए, अधीर मत होइए और अब लौट जाइए, आप बहुत दूर आ गए हैं। बार बार जब कहे महादेव रुक गए। नारायण हिमालय रुके। शिव जी आगे बढ़े। उसी स्थान पर खड़े होकर के मैना हिमालय देखते रहे जब तक भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी देखते रहे। जब दिखना बंद हो गया तो रोते हुए लौट आए। भगवती पार्वती के बाल चरितों को याद करते हुए रोते हैं। नगरवासियों ने समझाया कि आप लोग अधीर हो जाएंगे तो पूरी प्रजा अधीर हो जाएगी। पार्वती केवल आपको प्रिय थी ऐसा नहीं, हम सबको प्रिय थी। हमारे पुत्री और बहन बेटी के जैसे ही थी, वो सबको प्रिय थी। महाराज आप धैर्य रखिए, आपको देखकर हम भी धीरज रखेंगे। बहुत समझाया, लेकिन बार बार पार्वती को याद करते हुए मैया रोती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब शिव जी विदा होकर के कैलाश आए, देवता अपने अपने घर चले गए। भगवान शिव भगवती पार्वती दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते बहुत दिन बीत गया। महाराज शिव जी के घर में बधाई बजने लगी। क्या हुआ? बोले महाराज तब जन्म्यो
बदन कुमारा तब जन्म्यो क्षण बदन कुमारा तारक असुर समर देहि मारा तारक शूर समर देहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना आगम निगम प्रसिद्ध पुराना आगम निगम प्रसिद्ध पुराना आगम निगम प्रसिद्ध पुराना तन्मोक जनम सकल जग जाना सनमुख जनम सकल जग जाना तब जन्म्यो तटवरन कुमारा तब जन्म्यो सन बदन कुमारा सदानंद का जन्म हुआ। देखो शिव जी का परिवार महाराज बड़ा विचित्र है। शिव जी के पिताजी बोले महाराज चतुरानन चार मुख हैं। पिता चतुरानन स्वयं पंचानन पंचमुख है महाराज। एक बेटा हुआ सदानन, वृद्धि होने जा रही है महाराज। बेटा हुआ तो 6 मुख वाले षडमुख कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए। संतों ने कहा कुछ कमी थी तो चेला पूरा कर दिया, दशानन। एक चेला हो गया 10 सिर वाला। सदानन का जन्म हुआ बाल्यकाल में ही। देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध किए। को शिव का परिवार महाराज, शिव का पूरा परिवार वंदनीय है, पूजनीय है, पूजा होती है। चाहे राम जी का परिवार हो, सबकी नहीं पूजा होती, कोई ना कोई छूट जाता है। कृष्ण की भी नहीं होती, लेकिन शिव परिवार महाराज भगवती की होती है, शिव जी की तो होती ही होती है, गणपति की तो होती है, गणेश जी की महाराज, यहाँ तक नंदी भृंगी श्रृंगियों की भी पूजा होती है। और महाराज कार्तिकेय तो पूजनीय है ही। महाराज कार्तिकेय का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने कहा भैया आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, पुराणों में कार्तिकेय जी के चरित्र का वर्णन है। सारा संसार जानता है, इसलिए हमने तो थोड़े में कह दिए। गोस्वामी जी मात्र चौपाई और एक चौपाई और छंद। गोस्वामी जी ने कहा भैया मैं तो, गोस्वामी जी कहते हैं देखिए दैन्यता, संत के अंदर की दैन्यता क्या है। हमारे भंडारी बाबा हमेशा कहते हैं हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, कराने वाले साहब हैं और भगवान हैं। ये संत की दैन्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया मैं गंवार व्यक्ति क्या वर्णन करूंगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पार। गोस्वामी जी ने कहा जब वो नहीं गा सकते तो वर्णय तुलसीदास अतिमति मंद। जब याज्ञवल्क्य जी गा रहे